अब बात आती है कि हमारे पास थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या थी और कैसे आई। इवन दो डार्विन को भी जर्नी जो थी एंड कर चुकी थी 1836 में, बट वो अनकंफर्टेबल पोजीशन में था कि पुट फॉरवर्ड अपनी करता थ्योरी अंटिल द 1842। फिर ड्यूरिंग दिस पीरियड उसने कुछ सैम्पल्स कलेक्ट किए, एविडेंसेस कलेक्ट किए, ताकि वो अपने प्रपोजल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ को रख सके। इनिशियली तो उसने ब्रीफ स्केच बनाया, जो बाद में जाकर टर्नड आउट टू बी अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। मीनवाइल कीपिंग इन, उसने एक सेंसिटिविटी ऑफ द इशू को कीप इन माइंड रखा और डिस्कस्ड इट विथ हिज फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, और फिर रिवाइवल पब्लिकेशन करी। इसकी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के मुताबिक ये माना गया कि ऑल द लिविंग स्पीशीज़ जो होते हैं डिसेंडेंट ऑफ एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ होते हैं और डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द डे वंस ड्यू टू देयर क्यूमुलेटिव चेंज इन द जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन। डार्विन ने कंसिडर किया नेचुरल सिलेक्शन को इज़ द मैकेनिज्म जो ऑफ एवोल्यूशन थ्रू विच द हेरिटेबल ट्रेट्स जो होते हैं हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, बिकम मोर कॉमन इन अ पॉपुलेशन ओवर टाइम। एंड डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है बेस्ड अपॉन है फॉलोइंग टू की पॉइंट्स पर मबनी है। वन इज डेसेंट विद मॉडिफिकेशन एंड टू इज नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन। अब बात आती है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। लाइक अदर एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, डार्विन ने भी यही कंसिडर किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं रिलेटेड टू ईच अदर होते हैं और कॉमन एंसेस्ट्री के थ्रू। द एग्जिस्टिंग डाइवर्स फॉर्म जो होती हैं ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिसेंट ऑफ द प्रीवियस सिंपलर फॉर्म्स की ये डिसेंट होती हैं एंड ग्रेजुअली अडेप्ट करती हैं टू द चेंजिंग कंडीशन। थस हिस्ट्री ऑफ लाइफ जो होती है is like a tree with number of branches coming out of the tree terminating at existing species. The point of junction of twigs जो होते हैं symbolically represent की जाती है actually the common ancestors of this branch. Gradually आगे जाते हैं तो towards the main trunk represent करती है common ancestors of all forms of life. जो एक ट्री जो ऊपर हमने पढ़ा था आई गेस एनिमीलिया के चैप्टर में आता है, उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था इसका। नेचुरल सिलेक्शन अडेप्टेशन की बात करें तो प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एक्चुअली ऑपरेट करता है टू सिलेक्ट द ऑर्गेनिज्म जो बेटर एडजस्ट कर सके विद द एनवायरनमेंट अच्छे से। सच ऑर्गेनिज्म हैव द बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर सर्वाइवल एज वेल एज रिप्रोडक्शन विद टू द इंफीरियर वंस। इट इज़ कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेजेस। ओवर प्रोडक्शन की बात करें तो ईच इंडिविजुअल स्पीशीज होता है has the power to reproduce the increase its number and due to the limited lifespan होने की वजह से, limited resources होने की वजह से each species try करता है to overproduce its number of offspring because not all the offspring survive before reaching to the sexual maturity and able to reproduce। sexual maturity पहुंचने से पहले या able to reproduce करने से पहले ही वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करें ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशी हैव टू स्ट्रगल फॉर द अवेलेबल रिसोर्सेज। कॉम्पिटिशन बहुत बड़ा होता है ऑफ द फूड, बेटर लिविंग कंडीशंस, प्रेडेटर्स, पैरासाइट और डिजीजेस का। थस कोई भी इंडिविजुअल जो है सर्वाइव नहीं कर पाता थ्रू सच स्ट्रगल एंड द नंबर ऑफ देम आर वैनिश्ड। इनफैक्ट नॉट ऑल द सर्वाइवर्स वुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस। जितने भी अगर सर्वाइवर होंगे भी तो सारे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ सम अदर डिक्रीज इन देयर नंबर ऑल्सो। दिस कॉज इसी वजह से नंबर ऑफ डिक्रीज पॉपुलेशन कम हो जाएगी। दे डू हैव टू स्ट्रगल अगेंस्ट द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से स्ट्रगल करना पड़ेगा और स्ट्रगल विद द इंडिविजुअल विद द सेम स्पीशी इन द इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल। एक इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल होता है, एक इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल होता है। अदर स्पीशी के साथ इंटरस्पेसिफिक होगा और अपनी ही सेम स्पीशी के साथ इंट्रास्पेसिफिक। मीनवाइल ऑल ऑफ देम हैव फेस द नेचुरल कैटास्ट्रॉफी भी फेस करनी पड़ेगी और यही इन्वायरमेंटल स्ट्रगल है। जेनेटिक वेरिएशंस की बात करें तो इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन डिफर करते हैं स्लाइटली फ्रॉम ईच अदर। ये तो जेनेटिक वेरिएटी आ गई मियोसिस के थ्रू। देयर सर्वाइवल एंड चांसेस ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट होंगे हर किसी में। अदरवाइज फॉर एग्जांपल एन एपिडेमिक में स्वीप आउट द एंटायर ग्रुप। एक एपिडेमिक आया और पूरा ग्रुप ही स्वीप आउट हो गया तो डिफरेंसेस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ और स्पीशी को टर्म दिया जाता है एज वेरिएशंस।
ये इंश्योर करता है कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन जो हों अल्टीमेटली लॉन्गर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज हो एज अ होल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल जो होते हैं जेनेटिकली टर्म्ड होते हैं एज ट्रेड्स। ट्रेड्स जो होते हैं मेक करते हैं बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड आर टर्म्ड एज एडेप्टिव ट्रेड्स। ये टर्म किए जाते हैं एज एडेप्टिव ट्रेड्स। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं तो इंडिविजुअल द स्पीशी हैविंग द मोस्ट फेवरेबल ट्रेड्स दैट वुड हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, जो ग्रेटर ऑफ चांसेस ऑफ सर्वाइवल रखेगा इन रिप्रोडक्शन देन द अदर्स इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स, इसको बोला जाता है ऑर्गेनिज्म विद बेटर सेट ऑफ जीन्स के पास बेटर सर्वाइवल के चांसेस होंगे एंड इस ऑर्गेनिज्म को हम फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म मानते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एंड अकॉर्डिंग टू दिस डार्विन they would have been better chances of survival as they pass through the genes through inheritance to their offspring। genes के through inheritance inherit होंगे in their offspring and इस whole process को term दिया जाता है as natural selection, जो provide करता है opportunity to the fittest ones and survive and reproduce। in a sense natural selection जो increase करते हैं chances of inheritance for better alleles while decrease करती है less favorable alleles को। in the view of Darwin देखा जाए तो process of natural selection जो होता है is a way of origin of new species through a very slow but gradual process of accumulation of changes। Formation of species is termed as speciation। speciation के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्पीशिएशन के टॉपिक जो है आगे भी है, पैरापेट्रिक और पेरीपेट्रिक जो है वो कवर करेंगे हम उसमें। ये रहा सिम्पैट्रिक एंड पेरीपेट्रिक एंड पैरापेट्रिक। टिल देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।